गाइस एग्ज़ाम में स्टोइकोमेट्री के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। आज मैं नीट के 2 पीवाईक्यू के थ्रू ये वाला कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर कर दूंगा। वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैं बताना चाहूँगा, इस वीडियो में मैं लिमिटिंग रीजेंट का कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं करूँगा। तो ये नीट का पीवाईक्यू है, ये हैबर प्रोसेस है, सबको पता होगा। दो N2+3H2 gives 2NH3। तो क्वेश्चन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो इफ़ लिमिटिंग रीजेंट इज़ नॉट प्रेजेंट, मान लो अगर लिमिटिंग रीजेंट का केस नहीं है, अब वो कैसे पता चलेगा कि लिमिटिंग रीजेंट का केस है या ना है? जब भी पूरी की पूरी रिएक्शन में एक गिवन और एक आस्क्ड दिया हो, यानी कि हाइड्रोजन और अमोनिया की बात करें, तो मान लेना लिमिटिंग रीजेंट नहीं है, डेटा सिर्फ एक का दिया होगा, तभी वो लिमिटिंग रीजेंट का केस नहीं होगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना, इतना आसान है ये। आपको मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्री होती है रिएक्शन के बगल में जितने भी एटम्स मॉलिक्यूल्स लगते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन के पास 1 लगता है, हाइड्रोजन में 3 लगे हैं। स्टोइकोमेट्री बैलेंस्ड रिएक्शन में लगती है, तो रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। तो इसने पूछा है 20 मोल अमोनिया के हैं, तो हम कुछ नहीं करेंगे, 20 मोल अमोनिया डिवाइड बाई कितने अमोनिया लग रहे हैं यहाँ पे 2 इज़ इक्वल टू जिसका पूछा गया है, यानी कि मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पूछे हैं तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई 3, तो 20/2 इज इक्वल टू मोल्स बाई 3, यानी 30 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लगेंगे। कोई सा भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, कुछ नहीं करना। मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्री गिवन इज इक्वल टू मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्री आस्क्ड, और दूसरे क्वेश्चन ट्राई कर लेना। उम्मीद करता हूँ इस वाले क्वेश्चन में कोई तकलीफ नहीं होगी, अगर होगी तो डाउट पूछ लेना कमेंट में। दूसरा क्वेश्चन है, लाइमस्टोन ब्रेक हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 में। क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CO2 विल बी फॉर्म्ड बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन। अब यहाँ पे परसेंटेज प्योरिटी का कंसेप्ट आ गया है। परसेंटेज प्योरिटी मतलब वो वेट, कंपाउंड का वो वेट या वो मास जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जो एकदम प्योर होता है। मान लो हमारे पास 20 ग्राम लाइमस्टोन है, लेकिन वो प्योर है 20%, तो 20 ग्राम का सिर्फ 20% ही रिएक्ट करेगा, बाकी का 16 ग्राम निकल जाएगा, उससे अपने को मतलब नहीं है, सिर्फ 20% रिएक्ट करेगा। तो अपन पहले 20 ग्राम का 20% निकालेंगे, जो कि 4 ग्राम। तो यहाँ पे सिर्फ 4 ग्राम लाइमस्टोन रिएक्ट करेगा। मान लो मैंने ये वाला क्वेश्चन सिर्फ इसलिए ऐड किया है क्योंकि इसमें एक और तरीका पूछ सकता है ये, कि परसेंटेज प्योरिटी दे देगा और फिर पूछ लेगा, बस हो गया। अब उस 4 ग्राम प्योर लाइमस्टोन आ गया। अब 4 ग्राम लाइमस्टोन है, मोल निकालना सबको आता है। मोल कैसे निकालते हैं? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से। और भी तरीके होते हैं मोल निकालने के। मान लो उसने मास दिया है, तो अपन गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करेंगे। मान लो उसने वॉल्यूम दिया है, मान लो उसने वॉल्यूम ml में दिया है, तो अपन गिवन वॉल्यूम अपॉन 22,400 ml करेंगे। मान लो उसने वॉल्यूम लीटर में दिया है, NTP या STP कंडीशन में, तो अपन करेंगे गिवन वॉल्यूम इन लीटर डिवाइड बाई 22.4। मान लो उसने एटम्स दिए हैं या मॉलिक्यूल्स दिए हैं, तो अपन एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मोल निकालना सबको आता है, बहुत बेसिक है। तो 4 ग्राम है, तो अपन मोल निकालेंगे 4। CaCO3 का वेट है 100 ग्राम, तो 0.04 मोल्स अपने पास आ गए। कुछ नहीं करना, अब 0.04 मोल्स है किसके? लाइमस्टोन के। अपने को पूछा किसका है? CO2 का, तो अपन क्या लिखेंगे? 0.04 मोल्स लाइमस्टोन के। स्टोइकोमेट्रिक क्वेश्चन किसका? एक ही है, तो जितने मोल CaCO3 के बन रहे हैं उतने ही मोल CO2 के लग रहे हैं, एक टाइप से, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है। यहाँ पे CO2 और CO मिलकर CaCO3 भी बना सकते हैं। तो एक है उधर, एक है इधर, तो कुछ नहीं करना, जितने मोल इसके लगे हैं उतने ही मोल CO2 के बनेंगे। बहुत बेसिक बात है। तो 0.04 मोल्स ऑफ CO2 विल बी फॉर्म्ड। अब उसने पूछा क्या है? वेट पूछा है। 1 मोल CO2 का वेट कितना होता है? 44 ग्राम। तो 0.04 मोल CO2 का वेट कितना होगा? यूनिटरी मेथड लगाना है, 0.04 इंटू 44, यानी 1.76 ग्राम इसका आंसर है। बहुत ईजी है। लिमिटिंग रीजन का केस मैं अगली वीडियो में डिस्कस कर लूँगा, तब तक के लिए दोनों वीडियोस आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। 2 चीज़ों की बात करी रहेगी, एक गिवन और एक आस्क्ड। गिवन का मोल डिवाइड बाय उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल टू आस्क्ड का मोल डिवाइड बाय उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। मोल नहीं दिया है तो आपको मोल पे लेके आना है। मान लो उसने वॉल्यूम दिया तो आपको मोल जाना है। कुछ भी दिया हो, सबसे पहले मोल पे लेके आओ और ये वाली ट्रिक लगा दो, आंसर आ जाएगा।